और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में एक बड़ी साजिश बेनकाब की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 अफराद को हिरासत में लिया है। ये तमाम लोग एक होटल में ईद मिलन पार्टी में शरीक थे। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद अलहदगी की तहरीक को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। बताया भी गया है कि ये लोग JKLF और हुर्रियत को बहाल करने का मंसूबा रखते थे। पुलिस ने इनके साजिश को नाकाम बना दिया है। गिरफ्तार तमाम अफराद साबिक दहशतगर्दों और अलहदगी पसंद लीडरों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अफराद में फिरदौस अहमद शाह, मौलवी अब्बास अंसारी का बेटा मसूर अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का बेटा जहांगीर अहमद भट्ट और JKLF का साबिक मिलिटेंट यासिन भट्ट शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। होटल से गिरफ्तार किए गए अफराद में एक नाबालिग को छोड़ दिया गया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने आगा सैयद हसन मौसूवी असफवी से बडगाम में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें ईद गदीर की मुबारकबाद दी। बताया जा रहा है कि आगा सैयद हसन ने सोनावाड़ी में शिया बिरादरी के लिए पीने के पानी की कमी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर किया। उन्होंने डल के बाशिंदों की बहाली में ताख़ीर पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। जिले में तिब्बी सहूलियात की कमी पर भी उन्होंने तशवीश जताई है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार से इस पर गौर करने की दरख्वास्त करना चाहेंगे। आगा सैयद हसन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे अलहदगी पसंद रहनुमा हैं, जिनसे अल्ताफ बुखारी ने गुज़िश्ता चंद दिनों में मुलाकात की है। इससे कबल अल्ताफ बुखारी ने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से भी मुलाकात की थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज भी मुसलसल बंद है। जिला रामबन के सीरी चंबा में शाहराह की मरम्मत का काम जारी है। दरियाई चनाब के तेज बहाव से सड़क का कुछ हिस्सा बह गया था। पंथाल और रामबन में भी मरम्मत का काम जारी है। इस बीच लोगों से भी अपील की गई है कि वो शाहराह पर गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। वाज़ेह है कि खराब मौसम और लैंड स्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह चंद रोज से बंद है। इस बीच SSG रोड और मुगल रोड पर ट्रैफिक नकल हरकत जारी है। शाहराह बंद रहने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। जिला रामबन में एक दूल्हा भी शाहराह बंद रहने की वजह से पैदल चलने पर मजबूर हो गया। मैं जा रहा हूँ इसी में सबसे पहले दिक्कत यह है कि बारिश के कारण से रोड हमारा बहुत डैमेज हो गया सर। इसी वजह से आज हम पैदल जा रहे हैं सर, क्योंकि रोड कंडीशन से बहुत खराब है। क्या दिक्कत आ रही है? सर रोड कंडीशन खराब है सर, गाड़ी में नहीं जा सकते, अब सर पैदल जा रहे हैं सर। जिला डोडा के भदरवा और भलीसा के कई इलाकों में मुसलसल बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी माली नुकसान हुआ है। बटोली चले भलीसा में लैंड स्लाइडिंग की जद में मजीद 2 रिहायशी मकान आए हैं। मकानों के मालिकान हाशिमुद्दीन मोहम्मद ईसा का कहना है कि हालिया दिनों हुए जलजलों से इनके और आसपास के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। इसके बाद अब लैंड स्लाइडिंग की वजह से इनके 2 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। नूनवन बेस कैंप के बाद अब बालतल बेस कैंप से भी श्री अमरनाथ की यात्रा बहाल हो गई है। 3 दिनों तक बंद रहने के बाद बालतल से भी यात्रा बहाल हो गई। पहलगाम के नूनवन बेस कैंप से कल ही यात्रा बहाल हो गई थी। बालतल से 15,000 के करीब यात्रियों को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना होने की इजाजत दी गई है। उधर नूनवन बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के एक और काफिले को रवाना किया गया। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मुसलसल बंद रहने की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा मुसलसल तीसरे दिन जम्मू से मुअत्तल रही। आज भी यात्री निवास जम्मू से किसी भी यात्री को कश्मीर की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई। बक्सर बिहार से आज 3 दिन के बाद धूप हुआ है। हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत हैप्पी हैं। जम्मू से आज तीसरे रोज भी श्री अमरनाथ जी यात्रा मुलतवी रही। आज भी जम्मू यात्री निवास से किसी यात्री को भी कश्मीर की जानिब रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से जम्मू से यात्रा मुलतवी है। अगरचे यात्री अब लगभग 4 रोज से जम्मू में फंसे हैं, मगर इसके बावजूद इनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। यात्रियों का कहना है कि वो मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए पुरजोश हैं और वो दर्शन करके ही वापस जाएंगे।
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जिसके चलते यात्री निवास भवन में हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु मौजूद हैं जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए यहां जम्मू बेस कैंप में पहुंचे थे। लेकिन जम्मू बेस कैंप में पहले से ही जो यात्री हैं उनका जो है रहने का, खाने पीने का व्यवस्था जो है प्रशासन ने की है। और जो ये कुछ श्रद्धालु हैं जिनको यहाँ पे दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन इनका कहना है जो लोकल लोग हैं और जो लोकल यहाँ पे मंदिर हैं वहां पे इन्होंने अपना जो है व्यवस्था की है और लोगों ने इनका काफी सहयोग किया है। इनसे जानेंगे। हालांकि रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी आप दर्शन करके ही लौटेंगे? हाँ, दर्शन करके ही हम लौटेंगे यहाँ से। 8 तारीख आए हुए हम लोग, अब सब कुछ हो गया हमारा जो है, फिर भी जो है रुके हुए हैं यहाँ बेस कैंप में। हमारी एंट्री नहीं हो रही है, बोल रहे हैं 11 तारीख को होगा, हमारा 8 तारीख को सब फाइनल हो गया था। महादेव से क्या आप दुआ करेंगे, क्योंकि मौसम हालांकि अब साफ हो चुका है, धूप खिल चुकी है, आप चाहेंगे कि अब रास्ता जल्दी खुल जाए? बस हम यही चाहते हैं, भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाए रहेंगे। हम लोग हर साल जो है यहाँ आए और उनका आशीर्वाद लेते रहे। हालांकि बालटाल से जो है वो जो यात्री वहाँ पे हैं उनको अनुमति दे दी गई है आगे जाने की, जो केव है। और ये जो यात्री हैं जम्मू से, ये भी तमन्ना ये लेकर आए हैं दिल में कि चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये दर्शन करके ही लौटेंगे। सर, हम 2 तारीख को आए थे यहाँ पे और हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मिली है। 11 तारीख आज मिली है, तो अभी यहाँ पे रास्ता खराब है, तो 11 तारीख के लिए एंट्री के लिए बोला है। तो लेकिन हम सरकार हमारी लगी हुई है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ किया जाए और यात्रा को चालू किया जाए। मेरा मनोबल बढ़ा हुआ है, जब दर्शन करने आए बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। अगर एक दो दिन टाइम और लगता है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारा लंगर में रुकने की व्यवस्था हुई है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। क्या कहेंगे आप? तमन्ना जाने की जाकर रहेंगे, दर्शन करने हैं आपको, और आप जो हैं हालांकि 4 दिन से यहाँ हैं, लेकिन जोश में, मनोबल में कोई कमी नहीं? मनोबल में कोई कमी नहीं है। हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आए, इतनी दूर से जब दर्शन करने आए। और ऐसा भी नहीं है, यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा मदद करते हैं, बीएसएफ भी है, आर्मी वाले भी बहुत सारा मदद करते हैं। अब जब रोड टूट गया है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें लगातार लगे हुए हैं। मौसम भी साफ हो चुका है, बहुत जल्द बाबा ने चाहा तो हमें दर्शन करने को मिलेंगे और सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सकुशल करने को मिलेंगे। ऐसी बाबा। आप कहाँ से आए हैं और कितना एज है आपका? आप भी यहाँ पे रुके हुए हैं? ये मेरी एज 60 साल की हो गई। मैं काशी से आया हूँ, वाराणसी से। हाँ, बाबा के दर्शन के लिए 3 दिन हो गया हम लोगों को। एंट्री हो चुकी है, एंट्री नहीं हुई है, सारे पेपर तैयार हैं। लेकिन लोकल लोगों का सहयोग मिला है आप? बेहतर, बहुत सुंदर मिला है, जैसा चाहिए भरपूर मिला है। और सरकार का भी भरपूर सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यात्रा में जाना है, ये पक्का विश्वास दिल में लेकर आए हैं और इनको विश्वास है कि भोलेनाथ इनकी सुनेंगे। मौसम साफ हो चुका है और जल्द ही रास्ता भी खुल जाएगा और प्रशासन भी इसी में लगा हुआ है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा लगातार जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो रास्ता जहां पे ब्लॉक है, जहां पे टूटा है, उसको जल्दी रिपेयर किया जाए। जो ये यात्रा जैसे पहले 62 दिनों की अब है और स्मूथ तरीके से चलनी चाहिए, वैसे ही ये चलेगी, ये विश्वास इन भक्तों के मन में है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। रूहानी पेशवा दलाई लामा आज लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचेंगे। दलाई लामा आज परवाज के जरिए लेह पहुंचेंगे। इस बीच खराब मौसम की वजह से लेह में फजाई खिदमात मुतासर हुई हैं। लेह को आने वाली 4 फ्लाइट्स मनसूख हो गई हैं। बताया गया है कि अब दलाई लामा दोपहर 12 बजे लेह पहुंचेंगे। वो 1 माह से ज्यादा वक्त तक यहां रहेंगे। दलाई लामा के साथ आज मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी होंगे। दलाई लामा के दौरे के पेश नजर तमाम इंतजामात और तैयारियां की गई हैं। इनके इस्तकबाल के लिए पहले ही लोग खड़े हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन की जानिब से इनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यौम गदीर के सिलसिले में श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका गुंड हसीबट में अंजुमन सदाए हुसैन के एहतमाम से एक रोज़ा अज़ीमुश्शान गदीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वादी भर से हज़ारों की तादाद में लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों के मुमताज़ उलमाए कराम, स्कॉलर्स और इनके अलावा दानिश्वर हज़रात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस गदीर की सदारत मजलिस उलमा इमामिया कश्मीर के साबिक़ सदर मौलाना शेख गुलाम नूरी ने की, जबकि आगा सैयद लियाकत मौसवी, मौलवी मोहम्मद यासीन, मौलाना नज़ीर अहमद हामी, मौलाना हातिम अली मीर, मौलाना शेख गुलाम हुसैन बख्तू, मौलाना अख्तर अब्बास जोन ने फ़लसफ़ा गदीर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस रूह परवर महफिल में तिलावत कलाम के अलावा नात ख़्वानी और मदन ख़्वानी भी की गई। उलमा और दानिशवरों ने कहा कि गदीर उख़्वत व इत्तेहाद का पैगाम देता है, बस हमें चाहिए कि फ़लसफ़ा गदीर समझने की कोशिश करें। एक तारीखी वाक़ा नहीं है और न जगराफी हुदूद में कैद है, बल्कि ये एक सिस्टम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत मुस्लिमा के सरबलंदी के लिए मुतारिफ करवाया था।
और इस ऐलान के बाद ये कुरान वाज़े अल्फाज में ऐलान कर रहा है कि इस ऐलान के बाद कुफ़ार मायूस हुए थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कुफ़ार मुसलमान पे गलबा किए हुए हैं। इसका नतीजा यही है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिस्टम मुतारफ़ करवाया था, कहीं उस सिस्टम से हट रहे हैं शायद। और आप ये भी देख रहे हैं दुनिया में जहाँ इस सिस्टम की तजली अभी तक बाकी है, आज पूरी इस्तेमारियत, पूरी सहूलियत उसके सामने ढेर हो रही है। लिहाजा ज़रूरत यही है कि जो सिस्टम वहाँ पे मुतारफ़ करवाया था, इस सिस्टम पे हम अमल करके आज के वक्त के कुफ़ार को मायूस एक बार फिर करें इस्लाम के निज़ाम से। जब हम तारीख़ में तलाश करते हैं तो हमको मालूम ये पड़ता है कि 18 ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी को जनाब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मैदान में तमाम हाजियों को जमा करके ऐलान विलायत मौलाए कायनात और इमाम मासूम की विलायत का ऐलान फरमाया। जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान विलायत करके बता दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी हिफाजत के इंतज़ाम करके जा रहा हूँ, और आज भी ये बाग सरसब्ज़ शादाब है, आज भी इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं हमारे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ, जो आफ्ताब विलायत हैं, पर्दे गैब में पैगाम गदीर लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि दीन की हिफाजत के तरीक़े का और मारिफत का इंसान को एहसास हो। अज़ीम बुज़ुर्ग उलमा ने यहाँ पर गुफ्तगू फरमाई, और इस मौजू पर जो है, चूँकि विलायत एक ऐसा मौजू है कि जिस पर गुफ्तगू तो बहुत हुई है, लेकिन उसको अमली मैदान में इस तरह पेश किया जाए कि जिससे कुरान जो कहता है कि अल-यौम यअसल लज़ीना कफ़र, एक ऐसा दिन कि जिससे दुश्मन मायूस हो जाए, हमें उस मकाम तक पहुंचना है कि हमें ऐसी विलायत चाहिए जिससे दुश्मन मायूस हो। जिस तरह गदीर में उस वक्त दुश्मन मायूस हुआ था, अभी हमें ये सोचना है कि हम आज दुश्मन को मायूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमको भी इंशाअल्लाह उस मकाम तक पहुँचना है कि हम सिर्फ जश्न नहीं मनाएं, बल्कि इस तरह से विलायत की राह पे चलें कि आज के दुश्मन, आज के बड़े दुश्मन जो हैं, हक़ के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, दीन के दुश्मन मायूस हो जाए इंशाअल्लाह। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 100+ रिपोर्टर्स, अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मना। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्मदिन पर यहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे थे, अनुयायी पहुंचे थे, जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने दलाई लामा के 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेवेसलशे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मुसलसल बारिश की वजह से जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में भी दीगर नदियों में पानी की सतह बढ़ने से कई सड़कें बंद हैं। लोग सैलाब में फंसे हुए थे। कठुआ पुलिस और SDRF की टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद फंसे हुए लोगों को बहिफाजत बाहर निकाला। मौके पर मौजूद SSP कठुआ ने बताया कि तकरीबन 50 लोगों को बचा लिया गया है। लोगों से अपील की है कि वो सैलाब के पेश नजर नदी नालों के करीब न जाएं। सुबह को 4 बजे पानी आया और 4 बजे पानी इन्हें पता नहीं लगा, कोई सुते थे बेचारे। सवेरे उठे तो इन्हें पता लगा कि पानी आई है। माली जान कोई मंझा मरूड़ियां, कोई बंदे साढ़े कोई 5 गुज्जर फैमिलियां जेह्ड़े बच्चे बुच्चे न, ते कोई साढ़े लेबर वाले न, भैया लेबर झुग्गियां बिच बेचारे वो बिच डुबोई गए सर। पानी इन्ना पहले नहीं आया भी कभी, इस बार बहुत पानी आया। हाँ ऊपर बन नहीं है भी, क्योंकि 50 के करीब 3-4 जगह हैं वहाँ पे लोग फंसे हुए थे। और ख़ासकर ये लोग कुछ लेबरर्स है, कुछ गुजर्स है जो कि दरिया नालों के किनारे थे। इनको एडवाइजरी दी गई थी कि भाई अब मौसम ख़राब है, बारिशें हो रही है, तो आप इन इलाकों में नहीं जाएं। और हमने काफ़ी लोगों को सेफ जगहों पे इनको रेस्क्यू भी किया हुआ है। अब ये अनफॉर्चुनेटली फंस गए हैं, तो इनमें से कोई 15 के करीब को निकाल दिया गया है। सेमपुरा पांच चौक में फ्लड ड्रॉप गेट नाकारा हो गया है। इसकी वजह से दरियाए जेहलम का पानी नाज कॉलोनी में दाखिल होने से पूरी कॉलोनी ज़ेरे आब हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में महकमे ने डिवाल्टरिंग पंप स्टेशन भी लगाए थे, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ही मुद्दा है, ये हमारा अरा ने बनाया डिवाइडिंग सिस्टम। इट इज नॉट फंक्शनल सिंस फ्रॉम 4 to 5 years। अब कुछ इनके टेक्निकल इशू थे वो हो गए, मगर इन द मीन टाइम ये जो हमारा इरिगेशन का है, जो भी ये क्या इसको क्या बोलते हैं आप, ड्रॉप गेट बोलते हैं, ये डिफंग है। ये पानी हमारा जो झेलम का पानी इट एंटर्स आवर विसिनिटी, इससे हमारे को पानी आ रहा है। आप खुद भी इसमें देखिए, अब इनने क्या किया, इरिगेशन वालों ने इसको बंद ही करना, इसमें अपने सैंड बैग्स ला रहे, ये बंद ही रहे, क्योंकि ये पानी झेलम का पानी है हमारे कॉलोनी को जा रहा है। हमारा कॉलोनी अभी जो है ना, हमारा अपर लेवल पूरा ग्राउंड है। और इसमें जो एक और चीज की बात है, आगे का एक जो नाला है ना, वो एक दुकानदार ने उसको ये किया हुआ, उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो इट्स अ गवर्नमेंट लैंड। इट्स अ गवर्नमेंट लैंड। हमने तहसीलदार को भी एप्लीकेशन दी है। तहसीलदार पांथा चौक वो कुछ नहीं कर रहा है इसके बारे में, वो कह रहा है मैं बिजी हूँ, कुछ नहीं कर रहा है। वो उसने ग्रैब किया है गवर्नमेंट लैंड। हमारे को ये पानी अभी नहीं कर रहा। इरिगेशन कह रहा है एरा ने, एरा का नहीं है ये, इरिगेशन वालों का ये जो ड्रॉप गेट है, 2 ड्रॉप गेट है, ये ड्रॉप गेट फेल है। पानी एंटर्स टू, अगर ड्रॉप गेट है, ड्रॉप गेट से पानी कैसे एंटर जा रहा है वापस कॉलोनी में अंदर। सुना के लोग यहाँ के काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मुतलका हुकाम से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द कोई इक़दाम उठाए, वरना इलाका सैलाब में डूब जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए पांथा चौक श्रीनगर से। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हाल ही में म्यूनिसिपल इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले वोटर लिस्ट पर नजरसानी करने और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करने के लिए जिला वार्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरों की तकर्री के बाद एक नोडल अफसर का तकर्रुर किया है। दूसरी तरफ सियासी जमातें और कॉरपोरेटर्स भी इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने शहरी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 17 जून को अमल शुरू किया। अनिल कौल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया। कौल से कहा गया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर वोटर लिस्ट पर नजरसानी करें और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हाल ही में जिला और वार्ड सतह पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान को भी इसी मकसद के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ वार्डों में नजरसानी के अमल को अंजाम देने के लिए तैनात किया है। इसी दौरान सियासी जमातों ने भी इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से उठाए जा रहे इक़दाम को देखकर मज़कूरा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। जम्मू की बात करें तो असल मुकाबला एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान होगा। बीजेपी ने 2018 के म्यूनिसिपल इंतखाबात में ज्यादा वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की थी। जेएमसी में इसके मेयर और डिप्टी मेयर हैं और यही वजह है कि कॉरपोरेटर्स एक बार फिर पिछले कुछ सालों के दौरान जबरदस्त काम की वजह से आने वाले म्यूनिसिपल इंतखाबात जीतने का दावा कर रहे हैं। कॉरपोरेशन की जहाँ से आपने तैयारी की बात की है, हम तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडेट बेस्ड पार्टी है और हमेशा संगठन को साथ लेके चलने वाली पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है। तो हमारा कार्यकर्ता तो 24 घंटे तैयार रहता है कि चाहे वो कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे एमएलए की इलेक्शन हो। तो हमारे कार्यकर्ता को ये नहीं है कि बिगुल बजाना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। वो तो 24 आवर लोगों के बीच रहता है, काम करता है और हर वक्त जब भी इलेक्शन कमीशन इसकी नोटिफिकेशन निकालेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। वहीं अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी की हुकूमत वाली जेएमसी जम्मू के शहरी इलाकों के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी है। जम्मू शहर की सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज ऐसे लगता है कि जैसे जम्मू शहर की 75 वार्डों को मेयर मिला हुआ है, कि जो मेयर होता है वो फादर ऑफ सिटी होता है, वो मेयर होता है जम्मू शहर की सारी पब्लिक का। आज मुझे कैसा लगता है कि जो मेयर बना है वो सिर्फ बीजेपी का मेयर है। साल 2018 के म्यूनिसिपल इंतखाबात में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 74 वार्डों में से आजाद उम्मीदवारों ने 49 सीटों पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस को 12 सीटें, बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की, जबकि एक वार्ड में कोई वोट नहीं हुआ और 8 सीटें बिला मुकाबला रहीं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 75 नशिस्तों के इंतखाबात में बीजेपी ने 43 नशिस्तें हासिल की, कांग्रेस ने 14 जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 18 नशिस्तें हासिल की। अब नई पार्टियां जैसे अपनी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाने के नारे के साथ म्यूनिसिपल इंतखाबात लड़ने जा रही है। कमेटी का चुनाव तो डेवलपमेंट के नाम पे ही होता है, उसमें तो बड़े राजनीतिक मुद्दे उठाए नहीं जाते। उसमें तो जो वहाँ की साफ़ सफाई का मुद्दा है, वहाँ के टैक्सों का मुद्दा है, वहाँ की गलियों नालियों का मुद्दा है, वहाँ के फंड्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, वहाँ की जो पार्क्स हैं, स्कूल हैं, जो उसके अंदर लारी अड्डा वगैरह, तो इनको लेके जो है वो इलेक्शन फाइट की जाती है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी चुनाव होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दोनों रीजन में, जम्मू एज वेल एज कश्मीर वैली में अच्छे नतीजे जो हैं वो निकलेंगे। काबिले जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर के 18 जिले हेडक्वार्टर्स में म्यूनिसिपैलिटियों को पहले ही काउंसिलों के तौर पर अपग्रेड किया जा चुका है, जबकि सोपोर में भी एक काउंसिल है जिससे काउंसिल्स की कुल तादाद 19 हो गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की तादाद 2 है, एक श्रीनगर और एक जम्मू में है। म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 70 से कम होकर 57 रह गई है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।